नबी माली को मुख्तार नहीं है। तरह तरह से लोग फतवे दे रहे थे। ऐसे वक्त में बरेली के ताजदार ने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर कलम की नोक को हरकत दिया था। लोगों से कहा था, लोगों ये तुम्हारा अकीदा है, नबी दे नहीं सकते। हम सुन्नी बरेलवी हनफी मुसलमानों का अकीदा ये है, अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को जो पैदा किया है वो तुम्हारे और हमारे नबी के सदके में पैदा किया है। आला हज़रत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, सब बोलो थोड़ी देर यार, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह ये सब कुछ नबी का सदका है। आज जो शादी हो रही है ना, ये भी नबी का सदका है कि आज तुम्हारी शादी हो रही है। अल्लाह इस शादी में बरकत अता फरमाए। कहाँ कहाँ तुम कुर्बान जाओगे बरेली के ताजदार के कलम पर, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। अच्छा पैसे बाकी बचे भी हैं। हम तो सोच रहे हैं कि आखिर में जैसे कुर्सी खाली हो गई ना तो लोगों की जेबें भी खाली हो गई है, मगर मुकद्दर की चीज के जाती नहीं है, क्योंकि कारी अरशद साहब जिसके अल्लाह ने मुकद्दर में जो लिख दिया है यकीन वो मिलकर ही रहता। अल्लाह अल्लाह मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, देखो तो सही तुम्हारे नबी तुमसे कितना प्यार कर रहे हैं। रात के ठंड के आलम में 1 बजे आप तकरीर सुन रहे हैं, 1 बजे आप तकरीर सुन रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ये आपके इमाम साहब नवाज रहे हैं। पता नहीं कि यहाँ के पूरे भारत के इनमें प्रोग्राम चलते हैं, लोग यूट्यूब के जरिए पूरा भारत इनका प्रोग्राम सुन रहा नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुन रही है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। रात के 1 बजे बैठ के ठंड के आलम में आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, नबी की प्यारी प्यारी बातें सुन रहे हैं, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। आओ जरा सोचो तो सही, तुम्हारे नबी तुमसे कितना प्यार फरमाते हैं, तुम्हारे नबी तुमसे कितनी मोहब्बत फरमा रहे हैं। मगर आज उम्मत के हालात देखो, शादी हो रही है तो डीजे बज रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भागले हो रहे हैं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों याद रखो, जो रब हमारे होठों पर खुशी के फूल खिलाना जानता है वही रब हमें खून के आंसू रोना भी तो जानता है। तवज्जो करो इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। लंबी लंबी रातें हैं, पैगंबर आदम अल्लाह अल्लाह लंबी लंबी रातों में कभी कयाम करते हैं तो कभी रुकू करते हैं तो कभी सजदे करते हैं, पूरी पूरी रात इबादत में गुजर जाती है। अल्लाह अल्लाह लंबे लंबे सजदे करते हैं। पैगंबर आदम के पांव मुबारक पर वरम आ जाते हैं मगर सजदों से सर नहीं उठाते हैं। नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाह अल्लाह तमाम इबादतों में सबसे अच्छी इबादत नमाज है। अल्लाह अल्लाह तुम नमाजों के करीब नहीं हो, नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। पूरी पूरी रात पैगंबर आदम सजदों में गुजार देते, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगते, ऐ परवरदिगारे आलम गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ मौला इस गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। बरेली के ताजदार की निगाह जब इस हदीस से पाक पे पड़ती है तो बरेली का ताजदार कलम उठाता है, लिखना शुरू करता है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा हम सियाकारों के लिए, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा हम गुनाहगारों के लिए, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा कलीम अशरफ अजमली, नारे तकबीर। वाह वाह सुभान अल्लाह। जरा सोचो तो सही, नबी फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज तुम दावे करते हो हम पक्के मुसलमान हैं, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते। ऐ लोगों तुम चाहते हो कि जन्नत हमारी और हमारे बाप की हो जाए तो आज से ही तौबा कर लो, नमाजों की पाबंदी कर लो। बिना नमाज के काम नहीं चलेगा।
आओ कलीम एक कड़वी बात कह के बात को आगे बढ़ाए। ज्यादा लंबी तकरीर नहीं होगी, हम चाहते कि दूल्हे साहब का हम चेहरा देख ले, तकरीर खत्म कर ले। हाँ, मैं चाहता ये हो कि एक कड़वी बात और ले लो। ये आप रहमत के बरसात नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया इस बात को सुनेगी। हजरात, आज इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हम रस्म में बहुत उलझ गए, इतने उलझ गए कि नमाज तक छोड़ देते हैं। हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। कल कयामत के दिन इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से पूछेगा कि बताओ तुमने नमाज पढ़ी थी या ना पढ़ी थी। अल्लाह अल्लाह, नमाजें पढ़ने वालों अपनी किस्मत पे नाज करो। आप किसी दुनियादार की इबादत नहीं कर रहे हैं। नमाज पढ़ पढ़ कर अल्लाह की इबादत किया करो। कुरान पढ़ पढ़ कर कुरान पढ़ पढ़ कर अपने घरों में बरकतें हासिल करो। आज से ही तौबा कर लो। इस जिसने शादी के मौके पर एक कलीम शफजमली का पैगाम लेके जाओ। सुबह फजर में उठो, कुरान की तिलावत करो, नमाज फजर अदा करके घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो। अगर तुमने इन बातों पर अमल कर लिया तो कसम खुदा की तुम्हारा घर किसी दुनियादार की मोहब्बत का अड्डा नहीं बनेगा, नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाएगा। मगर नमाजों के करीब तो कारी साहब बिल्कुल ही नहीं है। अरे बेफिक्र हो, तुम टेंशन लो, नमाजों के करीब नहीं। बस तुम तो बड़े बड़े मोबाइल ले लिए, बड़े बड़े मोबाइलों में उलझ गए। बाप ने बेटे को मोबाइल दे दिया, बाप भी मोबाइल देख रहा, बेटा भी मोबाइल देख रहा। और जब बाप बेटे देख रहे हैं तो घर में आने वाली दुल्हन भी मोबाइल देख रही है, बेटी भी देख रही है, बेटा भी देख रहा है, घर में माँ भी देख रही है। जी जी, जब तक एमपी खत्म नहीं हो रही तो मोबाइलों के पीछे नहीं छूट रहा। जी हाँ, ऐसे ही कर साहब, हक बात है। मोबाइल का पीछे नहीं छूट रहा जब तक एमपी खत्म नहीं है। जी। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों में मोबाइल को मना नहीं करता कि तुम मोबाइल क्यों चलाते हो, मगर यार कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि इस मोबाइल में जहां तुम उल्टी सीधी बम्बई वालों की नकलें करते हो ना, बम्बई वालों की मोबाइल में देख देख के नौजवान इतने बिगड़ गए। जी जी, अगर बम्बई वाले बालों के रंग बदल कर आ जाए ना तो बालों के रंग बदल लें। जी, ऐसा लग रहा है कि खरगोश बैठा सर के ऊपर। जी, इतनी तरक्की कर ली नौजवानों ने, इतनी तरक्की कर ली कि बालों के रंग बदल लिए। अगर वही बम्बई वाले फटी हुई पैंट पहन कर आ गए तो नौजवान भी फटी हुई पैंट पहन रहे हैं मियाँ। और क्या पूछो इनके जो बातें कर रही हैं बैठी हुई। अल्लाह ने, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने औरत के कदमों के तले, माँ के कदमों के तले जन्नत है। जी, हक है। तुमने फटी हुई पैंटें पहननी शुरू कर दी तो इन्होंने मच्छरदानी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। जी, सही बता रहा हूँ, मच्छरदानी के कपड़े पहन नहीं है। फिर कह रही है कारी साहब ताबीज ऐसा कर दो कि सिर का दर्द खत्म हो जाए। घर में बरकत नहीं हो रही, घर में बरकतें नहीं हो रही। अब कारी साहब का कोई ताबीज असर नहीं करने वाला। अगर तुम चाहती हो मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों कि घर में बरकत हो जाए, तुम्हारे सर के दर्द निकल जाए, बीमारी दूर भाग जाए, आज से यकीनन तौबा कर लो, मच्छरदानी के कपड़े मत पहनिए। तुम्हारे नबी फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं कि जिस घर से हया उठ जाती है अल्लाह उस घर से बरकतें भी उठा लिया करता है। बेशक बेशक, हक है। तुम तो सलमान खान बनने हैं पूरे। जी, रात को अगर उसकी फिल्म देख ली तो सुबह उसके कट निकल रहे हैं। दिल्ली के मुसलमानों, ये सलमान कट तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अठान पठान के चक्कर में मत पड़ो। तुम तो नबी से मोहब्बत कर लो, नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। बेशक बेशक, ये सलमान खान की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना नहीं है, आमिर खान की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना नहीं है, बड़े बड़े नेताओं की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना नहीं है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर तुम जिंदगी का नमूना इख्तियार करना है, सिद्दीक अकबर की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, फारूक आजम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, उस्मान गनी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, करबला में शहीद होने वाले आका हुसैन के छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, साबिर पाक का सब्र तुम्हारे लिए नमूना है, आला हज़रत का इश्क तुम्हारे लिए नमूना है, ओसे आदम की करामत तुम्हारे
तुम्हारे लिए नमूना है। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। जब तुम अल्लाह वालों की गुलामी का पट्टा गले में डाल के जमाने के सामने आओगे, तुम्हारा चलना बोलेगा नबी नबी, तुम्हारा खाना बोलेगा नबी नबी, तुम्हारी शादियां बोलेंगी नबी नबी, तुम्हारे जनाजे बोलेंगे नबी नबी, तुम्हारा हर कदम बोलेगा नबी नबी। रात को इशा की नमाज पढ़ के जैसे ही बिस्तर पे लेटोगे तो ये कह के सो जाओगे, मैं सो जाऊं ये मुस्तफा कहते कहते खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। लोगों वक्त है भी नमाजों को कायम कर लो। ये शादी का प्रोग्राम है। बस थोड़ी सी बात और बता दूं कारी साहब, हम सोच रहे कि दूल्हा कहना माने लेते हमारा। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल बैठे रहिए, ये यकीनन आप जिम्मेदारी हमारी है। भाई वाह माशाल्लाह, वाकई जो आगे बैठे पिछले वाले सुभान अल्लाह, बैठिए, तशरीफ रख ली थोड़ी देर के लिए। हाँ बिल्कुल बैठ जाइए। हमें अच्छी बात है, मैंने पैसे देने के लिए नहीं बुलाया आपसे। हाँ कभी सोचे कि था मौलाना ने बुला लिया। किसी के देने से किसी का कोई भला नहीं होता। जब अल्लाह देता तो आदमी घर बैठे मालदार हो जाया करता। बस मुझे आपकी सूरत देख ली मैंने, लेकिन थोड़ी देर बैठिए, कुछ काम की बातें देखिए। जिंदगी में ऐसी रातें कभी कभी आया करती हैं, और ये रात तो आपकी जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रहेगी कि शादी के हसीन मौके पर मैंने यकीन किसी दुनियादार का जलसा नहीं सजाया था, आमना के लाल का जलसा सजाया था। ये वाकई बुंदू भाई ने कोई ऐसा नेक काम किया होगा, या शरीफ भाई ने ऐसा नेक काम किया होगा जो अपने बेटे की शादी में किसी दुनियादार को नहीं बुलाया है, बल्कि उलमा इकराम को बुला के नबी की प्यारी प्यारी बातें सुनी। ये कोई दुआओं का असर है? इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, वरना ऐसे मौके पर तो लोग अल्लाह को भूल जाते, शैतान को राजी करते। ऐ लोगों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, थोड़ी देर मेरी प्यारी बहनों बातें सुन लो तुम भी। हाँ, हम नहीं चाहते कि बात उधर जाए। आओ हकीकत सुनो। आज जो लोग शादियों में डीजे बजवाते हैं, दुनियादार को राजी करते हैं। आज के जमाने में कारी अरशद साहब, मैंने भी तो कह रहा कि डीजे जाएगा तो बारात में जाऊंगा। फूफा अलग कह रहा कि फला पार्टी जाएगी तो मैं जाऊंगा। यार दोस्त और अलग कह रहे हैं कि हम इस काम को जाएंगे तो इस काम करेंगे। आओ आओ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, एक ऐसा वाक्य सुन लो, उसके बाद बस मुख्तसर सी बात करके मैं बात को खत्म कर लूंगा। अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करो। मैंने एक तुम्हें जुमला दिया था कि जो रब खुशी के फूल खिलाना जानता है, वही रब खून के आंसू रुलाना भी तो जानता है। आओ करीब आके सुनो, मक्के की मुकद्दस गलियों में चलते हैं। अल्लाह अल्लाह उन गलियों में जिन्हें देखने के लिए हर मुसलमान की आंख तरसती है। हम तो ये कहते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत की रहमत बरसती है। और खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में, जो नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। अल्लाह अल्लाह मदीने के मुकद्दस गलियां है। एक बहुत मालदार आदमी है, उसकी मालदारी के चर्चे दूर दूर तक है। इतने दूर दूर तक सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाता था। अल्लाह अल्लाह, एक दिन रमजान के मुकद्दस महीने में गरीब आदमी दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आ गया। रो रो के कहता है इस्लाम का मुकद्दस शहजादा है कोई ऐसा इस्लाम की मुकद्दस शहजादी जो आके मेरी मदद करे। मैं सुबह से रोजे से हूँ, इफ्तियार का वक्त बिल्कुल करीब है। अल्लाह अल्लाह, एक औरत के कानों में आवाज पहुंचती है। जैसे ही इस्लाम की मुकद्दस शहजादी के कानों में आवाज पहुंचती है, औरत वफादार अहले बैत थी, कनीज़े मुस्तफा थी, कनीज़े फातिमा थी। अल्लाह अल्लाह तहद्दुजुज़ार थी इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, परकटी नहीं थी बल्कि इस्लाम के मुकद्दस शहजादों फातिमा गहरा की करीज थी। औरत के कानों में आवाज पहुंचती है, इफ्तियारी का सामान लेती है, जल्दी से इफ्तियारी का सामान लेकर साहिल की झोली में डालना चाहती है। साहिल की झोली में जैसे ही डालना चाहती है, उसके शोहर आ जाते हैं, कहते हैं तुम कैसी बातें करती हो, ये तो हट्टा गट्टा कमा के खा लेगा, मांग के भीख मत दीजिए, हम गरीब हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, भूल गया नबी के फरमान को। दौलत के नशे में इंसान अंधा हो जाता है,
गुमराहियत के कदम पे, गुमराहियत के राह पे कदम रखना शुरू कर देता है। कभी कभी गैरों पर जुल्म करता है, कभी कभी भाइयों का गला काटना शुरू कर देता है। ये समझता है आज मेरे पास दौलत है, आज मेरे पास शोहरत है, आज मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ये दौलत, शोहरत, इज्जत, वकार किसी दुनियादार के देने से नहीं मिलता है। जिसे परवरदिगारे आलम चाहता है इज्जत देता है, जिसे परवरदिगारे आलम चाहता है दौलत देता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मगर थोड़ी सी दौलत क्या आ जाती है, अकड़ के बैठ जाते हैं। हालात बड़े नाजुक हैं, अकड़ के बैठ गए साहब। जी जी, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो बड़ी बड़ी डिमांडें हो रही हैं। अपाचे बुलेट से नीचे तो हाथ नहीं रखा जा रहा। 1 लाख रिश्ते में लिए जाएंगे और बिचौलिया अपने पहली बात कर रहे हैं, भाई मांग तो कुछ है ना, मगर फला जगह से बुलेट मिल रही है। हाँ हाँ, खासकर मैं आप लोगों को पैगाम दूंगा, हजरात, अल्लाह ने अगर तुम्हें बेटे दिए हैं, अपने बेटों को ससुराल के नाम पर मत बेचो। अगर बेचना है तो शहीद आदम इमाम हुसैन के नाम पर बेचो। ससुरालियों के देने से इंसान मालदार नहीं होता है, रब का करम होता है। नबी के सदके में घर बैठे आदमी मालदार हो जाया करता है। बेशक हक अल्लाह अल्लाह कहा, ये तो हट्टा कट्टा कमा के खा लेगा, कहां चक्कर में पड़ गए। वो नबी के फरमान को भूल गया। तुम्हारे नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे दरवाजे पे कोई साइल आ जाए तो उसकी मदद करो, उसे खाली हाथ मत भेजो, अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी झोली में भीख दी दिए करो। हर रात वो चला गया, इफ्तियार का वक्त हुआ, पानी से इफ्तियार लिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तूने दौलत भी दी तो ऐसे आदमी को दी, तेरे एक भूखे बंदे को नहीं खिला सकता। अल्लाह की बारगाह में उसकी बद्दुआ कबूल हो गई। वो जो मालदार आदमी था ना, जिसके दूर दूर तक चर्चे थे साहब, थोड़े ही दिनों में गरीब बन गया। अल्लाह अल्लाह, इतना अल्लाह का दवाल नाजिल हुआ कि हजरात सारा कारोबार चौपट हो गया। एक वक्त आ गया कि वो भी दरबदर का भिखारी बन गया। एक वक्त वो आया साहब, बीबी को भी तलाक हो गई। दौलत के नशे में अंधे होने वालों, और रब का अजाब भी देख लिया करो, रब का कहर भी देखो। अल्लाह अल्लाह, साल बदला, जमाना बदलता चला गया। भीख मांगता मांगता एक रोज दरवाजे पर पहुंचा। अल्लाह अल्लाह, वही वक्त है, वही दिन है, उसी मुकद्दस महीना है, रोजे का इफ्तियार का वक्त होने वाला है। आवाज दी, है कोई अल्लाह का नेक बंदा, है कोई अल्लाह की नेक बंदी जो मेरी मदद करे। अल्लाह अल्लाह, औरत के कानों में आवाज पहुंची, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम गीत खूब सुनती हो, गाने खूब सुनती हो, अपने बच्चों को सलमान खान की फिल्म में बहुत दिखाती हो, मगर आओ कभी कभी अपने छोटे भाई की बातें समझ के मेरी बातों को गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो करो मेरे भाइयों, सुनो। जैसे ही भीख मांगता मांगता दरवाजे पर पहुंचा, है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो मेरी मदद करे। औरत के कानों में आवाज पहुंची, इफ्तियारी का सामान लेके साहिल की झोली में लेके आ जाती, साहिल की झोली में डाल देती है। हजरात, जब साहिल को भीख मिल जाती है तो दुआएं देता है, चाहे अल्लाह कबूल करे या ना करे, अल्लाह कबूल करे या ना करे, मगर दुआ जरूर देता है। अल्लाह अल्लाह, आज लोग कहते हैं हम, यकीन आज लोग कहते हैं हम कपड़े देख के पहचान लेते हैं। इस्लाम ये कहता है ना तुम धर्म देखो ना कपड़े देखो। अगर तुम्हें किसी की मदद करनी है तो इस इंसानियत के नाते मदद करो। अल्लाह अल्लाह, नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई साइल तुमसे मदद मांगे, अपनी हैसियत के मुताबिक मदद कर दिया करो, ये इस्लाम कहता है। सुभान अल्लाह। हम कपड़े देखकर मदद नहीं कहते जी, हम तो इंसानियत के नाते मदद करते हैं जी, हक। ये इस्लाम का बताया हुआ रास्ता है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही साहिल ने दुआएं देनी शुरू करी, तवज्जो से सुने, साहिल ने दुआएं देनी शुरू करी, औरत के कानों में आवाज टकराई, सहम गई, ठहर गई, झांक कर देखा तो जैसे ही साहिल के चेहरे पर औरत की नजर पड़ी, अल्लाह अल्लाह, चीख निकल गई,
बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। अंदर से शोहर आए, अपनी बीबी पर मुंह पर पानी का छींटा मारा। औरत को होश आया। शोहर ने फरमाया, ए वफादार बीबी, बता तो सही, क्या तुझे इस साइल ने कुछ कह दिया है? बता तो सही क्या मामला है? औरत ने भर्राई से भी आवाज में जवाब दिया था, सरताज ने पहचान तो ये कौन है? ये कौन है? अल्लाह अल्लाह। शोहर फरमाते हैं, वफादार बीबी, बस इतना जानता हूँ, इसे मेरे दर का भिखारी है। अल्लाह ने दर बदर का भिखारी बना दिया। मेरी प्यारी बहनों, आज तुम्हारे शोहरों की कमाई में बरकत है तो तुम शादियों में जाती हो, सुबह के कपड़े अलग पहनती हो, दोपहर के कपड़े अलग पहनती हो, अल्लाह अल्लाह सलामी के कपड़े अलग पहनती हो। खुदा के खौफ से डरा करो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारे शोहर की कमाई में बरकत कम हो जाए, तुम्हें पहमत लगे कपड़े भी मुहस्सन ना हो सके। अपने शोहर की आमदनी के मुताबिक खर्चे किया करो। अल्लाह अल्लाह। औरत ने अर्ज किया था, सरताज जी ने पहचानते हो ये कौन है? बीबी ने कहा सरताज पहचानो ये कौन है? शोहर ने फरमाया, बस इतना जानता हूं कि मेरे दर का भिखारी है। औरत की आंखें सावन भादों की तरह बरस रही थी, चीखे मार के रोने लगी, सरताज पहचानो ये कौन है? अल्लाह अल्लाह बार बार उंगली उठाती थी, कहती थी सरताज पहचानो ये कौन है? अल्लाह अल्लाह। बीबी ने भर्राई से भी आवाज में जवाब दिया था, सरताज ये कोई और नहीं है बल्कि मेरे पहले वाले शोहर हैं। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करो, सोने चांदी के बर्तनों में खाने वाला अमीर आदमी आज दर बदर का भिखारी बन जाता। इतना कहकर शोहर अंदर जाना चाहते थे, बीवी अंदर जाना चाहती थी। शोहर ने हाथ थाम लिया, ए वफादार बीबी, तुमने इतना तो बता दिया कि तुम्हारे पहले वाले शोहर है, मगर इतना तो और पूछ लो कि मैं कौन हूँ। बीबी सहम गई, अर्ज करती है, सरताज इतना जानती हूँ कि आप मेरे शोहर हैं। अल्लाह अल्लाह। शोहर फरमाते हैं, ये तुम्हारे पहले वाले शोहर हैं। याद करो फला तारीख को, यही दिन था और यही वक्त था आपके दरवाजे पर, जब तुम अफ्तारी करने के लिए तैयार बैठी थी, आपका ये शोहर अल्लाह अल्लाह घर से बाहर गया था और तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी बनकर गया था। अब तुमने उसे अफ्तारी देने की कोशिश करी थी, इस तेरे जालिम शोहर ने हाथ में से छीन लिया था। ए वफादार बीबी, मैं कोई और नहीं हूं बल्कि मैं वो हूं जो तुम दोनों के दरवाजे पर भिखारी बनकर गया था। अल्लाह अल्लाह। सुनो मेरे प्यारे भाइयों, शादी के हसीन मौके पर बैठने वालों, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, सुनो, आज जो लोग अपने बेटों की शादियों में भांगड़े कराते हैं, डीजे बजाते हैं, याद रखो कि जो रब हमारे होठों पर खुशी के फूल खिलाना जानता है, वही रब हमें और आपको खून के आंसू रुलाना भी तो जानता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जश्न शादी खाना आबादी, अल्लामा कलीम अशरफ अजमली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी हजरत, बहुत अच्छी। लोगों नमाजों की पाबंदी किया करो। शादी के मौके पर जलसा कराया, मुबारकबाद पेश करता हूँ और खासकर आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जी, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे मौके पर आप समझ रहे होंगे कि लोग सुनने नहीं आए कि जलसा कामयाब नहीं हुआ। आपके मेरे कहने से कोई कामयाब नहीं है। अल्लाह पता नहीं कि किसकी आमीन को कबूल कर ले, बेड़ा पार फरमा दे। पता नहीं कि अल्लाह किसकी बात को कबूल कर ले, बेड़ा पार फरमा दे। और मियाँ गाँव वाले आए या ना आए, तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि जहां दीन की बातें होती हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातें होती हैं, वह अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, बस खुदा को याद करने से। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। जी जी, अता हो, अता हो। इजाजत है। अब तुम्हारी गर्दन कम हिल रही है, हम चाहते हैं कि देखो सवा तो बजने वाला ही है, हमारी तकरीर में 5 मिनट बाकी रह गए, हम भी वक्त से ज्यादा नहीं बोलते। मुझे बड़ी खुशी हुई जब इन्होंने कहा, कारी अरशद साहब ने कहा, यार शादी के मौके पर इन नौजवानों ने प्रोग्राम सजाया, तो मेरी जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरे दिल से दुआई निकल रही है। वरना खासकर यकीनन मैं आपसे बताऊँ, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इतनी गुमराहियत, इतनी
इतने हंगामे हो रहे हैं शादियों के मौके पर कि बिना डीजे के और बिना बाजे के तो बारात हो ही ना रही है। नेक काम किया करो, बहुत अच्छा काम किया आपने। और हम चाहते कारी साहब ये हैं कि आप यकीनन तकरीर करवाइए उलमा की, हर शादी के मौके पर डीजे नहीं बजना चाहिए, वरना डीजे पर शादी के मौके पर नौजवान बियर पी रहे हैं, शराबी पी रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि यकीनन हमारी आने वाली नस्लें शराबी न बने, बियर न पिए, तो यकीनन शादियों में डीजे पीजे पे पाबंदी लगाइए, नबी के जलसे सजाइए। पता नहीं कि क्या अल्लाह किसके कदमों की बरकत से तुम्हारी शादी को कबूल मकबूल फरमा दे। बस आखिरी बात, आज नौजवान अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे। नौजवानों, तुम चाहते हो कि हमारा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हमारा यहाँ पर भी नाम रोशन हो, मरने के बाद हमारा जन्नत में भी, हम जन्नत में भी हकदार बन जाए। अपने बूढ़े माँ बाप को राजी किया करो। बूढ़े माँ बाप को राजी कर लोगे, अल्लाह राजी हो जाएगा। जिससे अल्लाह राजी हो जाता हो वो जन्नत का मेहमान हो जाता। मगर आज के दौर में बाप को राजी नहीं कर रहे। ससुराल में जाके दामाद शुरू से ही अड्डे से सलाम की लाइन लगा देता। चाचा मिल जाए तो चाचा को अलग सलाम, 10 ससुर मिल जाए 10 ससुर को अलग सलाम। अजी मियाँ जो भी आ रहा सलाम की लाइन लगा रहा, और घर में बूढ़ी माँ को सलाम करके नहीं जाता, घर में बाप को सलाम करके नहीं जा रहा। इनसे तो राजी हो या ना, ससुराले को राजी कर ले। हम ही नहीं कहते कि तुम ससुराले को सलाम मत किया करो, करो। सलाम करने से पहले, कलाम करने से पहले सलाम किया करो। और आज का हालात तो कारी साहब ये है, रात के 12 बजे के बाद तकरीर ऐसी होती है, मैं सोच रहा हूँ करने की कि अगर बेटा परदेश से कमा के आता ना, कमा के आता, सुबह को माँ तगादा कर दे, बेटे फला दुकानदार के 1000 रुपए जाने, जरा पैसे दे दिए, तो मियाँ माँ पर ऐसा मुंह बिगाड़ेगा, ऐसा मुंह बिगाड़ेगा जैसे कि माँ के मुंह में पूरे का पूरा नींबू निचोड़ दिया। ले मेरी नींद खराब कर दी, तुझे पता क्या 1 रुपए का काम न चला, तूने आगे सुबह तगादे कर दिए। जी जी। बाप कह के बेटे तुम कमा के आए हो, जरा कुछ पैसे दे दो। अब्बा जान उल्टी बातें मत करो, काम बिल्कुल ना चला, पैसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद अगर थैला लेकर बाइक पर सवार होकर संबल बाजार के लिए जाए और जाने के बाद बीवी से पूछो क्या लेकर आओगे, तो बीवी से पूछोगे क्या, बीवी पूछोगे कि तुम क्या लेकर आओगे, बीबी कहेगी अजी सुनो तो सी, कुछ एक सामान हमारे भी ले आना। बोले क्या मंगाओगी, बोले तुम रसगुल्ले ले आना, रसगुल्ले। तो पलट कर कहेगा बता काले वाले लेकर आऊं सफेद वाले लेकर आऊं। जी हाँ ऐसे ही है। माँ के लिए पैसे नहीं, बाप के लिए पैसे नहीं, मगर बीबी से पलट के कह रहा बता कौन से लेकर आऊं, सफेद वाले लेकर आऊं, काले वाले लेकर आऊं। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब तुम घर से जाया करो तो बाप की दुआएं लेके जाया करो, घर से निकला करो तो माँ की दुआएं लेके जाया करो। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, और जिससे अल्लाह राजी हो जाता है उसका ठिकाना जन्नत हो जाता है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, माँ बाप को नाराज बिल्कुल मत किया करो। आज तुम कहते हो बाप से तुमने कराही किया है, अरे जालिम में तेरा वो बाप है जिसने तेरी परवरिश के लिए गैरों की मजदूरी की है, हाथों में छाले पड़ गए हैं। अल्लाह अल्लाह, ये तेरा वो बाप है जिसने न रात देखी है न दिन देखा है। ये तेरी बूढ़ी माँ है जो 1 रुपए के लिए परेशान है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, माँ बाप को राजी कर लो, और जब तुम घर से सलाम करके निकलोगे, जब तक वापस नहीं आओगे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी इबादत फरमाएंगे। बेशक बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह चला हमें सीधा रास्ता। वक्त काफी हो गया, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो हम तकरीर तुम्हें करके दिखाएंगे। आज 1 बजे के बाद 1 बजे करीब नंबर आया, 1 बजे के बाद तकरीर नहीं होती है, 5 बजे डाल के सोया जाता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई साहब को, आप यकीन शादी की है, शादी पर नबी का जलसा किया। हजरात कुछ नाजायज काम हुआ करते हैं, जायज काम करने की कोशिश कीजिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिएगा और ऊपर अमल कीजिएगा। आखिर में सब बातों का निचोड़ मेरा ये है, हर मुसलमान पर मर्द हो या औरत, आकिल बालिग पर नमाज 5 टाइम की फर्ज है। नमाज पढ़ा करो, बिना नमाज के काम नहीं चलने वाला। छोटा मिले तो सलाम करो, बड़ा मिले तो सलाम करा करो। आधी रोटी खाइए,
बेनमक बेतरकारी खाइए, अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाइए, अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाइए। पढ़ाइए। खासकर इस बिरादरी में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। कौन बता सी रहा में? हूं मैं, हाँ, कौन सी में? अलवी बिरादरी में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। क्यों, मैं जानता हूं, मैं इस बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं, मगर ऐसा नहीं है जहां पढ़े लिखे लोग हो तो उनके दूर दूर तक पढ़े लिखे लोगों की पहचान हुआ करती जी। है। माल जो भी है कारी साहब आ गई है, जहां मिलेंगे सब एक से नहीं मिलेंगे, सब या तो रेती मिलेगी या नहीं बिल्कुल बर्बादी मिलेगी। तो मेरी कोशिश ये है आप हजरात से, हर आदमी से, हर मुसलमान से, हर भारतीय मुसलमान से गुजारिश यही है, आप सब नमाजों की पाबंदी कीजिए और अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाइए। तुम चाहते हो हमारे भारत का विकास आगे बढ़े, तुम चाहते हो हिंदुस्तान में क्रांति आए, तुम चाहते हो हिंदुस्तान का काम आगे बढ़े, अपने बच्चों के हाथों में अब खुरपा दांती मत दीजिए, कलम और कागज दे दीजिए ताकि तुम्हारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पहले नबी का गुलाम बने, बाद में इंजीनियर बने, डॉक्टर बन जाए। बस मेरी आपसे यही दुआ है और इंशाअल्लाह आप इस बातों पर अमल कीजिए। चाहे फटे हुए कपड़े पहनो, चटनी से रोटी खाओ, अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाओ। अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू